स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के लेक्चर नंबर 7 पे। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं स्मार्ट व्यू ट्रैकर के बारे में, स्मार्ट व्यू मॉनिटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्मार्ट व्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर हमें लाइसेंस पार्ट को हैंडल करना है चेक पॉइंट फायरवॉल के लिए, तो स्मार्ट व्यू अपडेट इज द बेस्ट ऑप्शन टू वर्क विथ लाइसेंस। सो स्मार्ट व्यू अपडेट के थ्रू हम लाइसेंस को हैंडल करते हैं। स्मार्ट व्यू अपडेट के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा लाइसेंस कब एक्सपायर होने वाला है और कौन सा लाइसेंस अभी करंटली अटैच्ड है, कौन सा लाइसेंस अभी अटैच नहीं है। ये सारे जो वर्क होते हैं लाइसेंस से रिलेटेड वो होते हैं हमारे स्मार्ट व्यू अपडेट के साथ। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। ओके, सो वर्क करेंगे इस चेक पॉइंट स्मार्ट व्यू अपडेट के साथ। ओके, सो आ जाते हैं अपने स्मार्ट डैशबोर्ड पे। मैं फिलहाल ये पहले क्लोज कर लूं ताकि स्टेप बाय स्टेप चलूं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कहां से हम स्मार्ट व्यू अपडेट में जाते हैं, क्या वर्क फंक्शनैलिटी है हमारे स्मार्ट व्यू अपडेट में। ओके, सो स्मार्ट कंसोल को सिलेक्ट करते हैं। स्मार्ट अपडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट अपडेट में जाने के लिए। सो स्मार्ट व्यू अपडेट हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ये लाइसेंस दिखा रहा है। पैकेज एंड मैनेजमेंट में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। सो पैकेज एंड मैनेजमेंट वाले टैब को सिलेक्ट करके अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने आती हैं। तो अब इसको देखते हैं 1 to 1। दोस्तों, यहाँ पे मैनेजमेंट का दिखा रहा है। मैनेजमेंट का लाइसेंस आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि ये एज ए मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में ओनली सिंगल मैनेजमेंट का लाइसेंस होता है। जो हमारे लाइसेंस जो हैंडल होते हैं वो हमारे सिक्योरिटी गेटवे के थ्रू होते हैं। लाइक आईपीएस का लाइसेंस हो या आपके फायरवॉल ब्लेड का लाइसेंस हो या आपको यूआरएल फिल्टरिंग करना है, क्योंकि सारा ट्रैफिक जो है आपका गेटवे के थ्रू पास होता है। मैनेजमेंट ओनली आपके रूल और लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है एंड पॉलिसी पुश करने के लिए यूज होता है, उसको रिक्वायर फॉर्मेट में गेटवे पे। सो जो भी लाइसेंस आपके मोस्टली जो आपको दिखेंगे वो गेटवे के होंगे। अब लाइसेंस की अगर हम बात करें तो लाइसेंस आपका वीपीएन का आता है। अब वीपीएन में भी लाइसेंस आपके डिफरेंट टाइप के आते हैं। लेट सपोज अगर आपको 5 यूजर के लिए लाइसेंस परचेज करना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट अलग पे करनी होती है। अगर आप 25 यूजर के लिए लाइसेंस बाय करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन चाहिए, रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए भी आपको चार्ज पे करना होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो अगर आपको यूआरएल फिल्टरिंग ब्लेड इनेबल करना है अपने फायरवॉल पे या आईपीएस ब्लेड इनेबल करना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस बाय करना होता है। सो लाइसेंस डिफरेंट टाइप के होते हैं। करंटली जो हम लाइसेंस यूज कर रहे हैं वो 15 डे ट्रायल पीरियड वाला लाइसेंस हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सिक्योरिटी गेटवे चेक पॉइंट R77 वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो ये गेटवे का लाइसेंस है। अब ये लाइसेंस यहाँ पे प्रॉपरली शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम 15 डे ट्रायल पीरियड यूज कर रहे हैं। सो लाइसेंस किस तरीके से शो होता है, लाइसेंस कैसा दिखता है, वो हम डेमो मोड पे अभी स्मार्ट व्यू अपडेट में ओपन करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको CLI के थ्रू लाइसेंस का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए कमांड होती है cplick और प्रिंट। cplick प्रिंट के थ्रू आप अपने लाइसेंस का स्टेटस देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक्सपायर इन 7 डे चेक पॉइंट ट्रायल पीरियड हम यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रायल पीरियड का यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर आप लाइव सिनेरियो में अगर इन चीजों को देखते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देगा। आपको किस तरीके से दिखाई देगा वो मैं आपको शो करता हूँ डेमो मोड पे। सो डेमो मोड पे आते हैं। ये रहा डेमो मोड आपका।
अब यहाँ पे देख लीजिए आप, पैकेज एंड मैनेजमेंट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे जितने भी सिक्योरिटी गेटवेज हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो करेंगे। अब जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने लाइसेंस का, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है और आपने किस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस बाय किया है। तो ये जितने भी सिक्योरिटी गेटवे हैं वो शो कर रहा है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्योर प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी गेटवे, ये आपको शो कर रहा है। ओके, तो ये लाइसेंस जो भी आपने परचेज किया वो शो कर रहा है। ओके, लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम आते हैं तो ये रहा लाइसेंसिंग पार्ट। यहाँ पे लाइसेंस आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो आपको दिखेगा लाइसेंस कैसा शो होता है, ये रहा। अगर मैं इसमें राइट क्लिक करता हूं तो ये एक्सपोर्ट टू लाइसेंस टू फाइल आ रहा है। आप अपने लाइसेंस को अपने पीसी पे सेव भी कर सकते हैं। बाय चांस कभी आपका लाइसेंस मिस हो जाता है यहाँ से, तो आप उसको अटैच कर पाए। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट लाइसेंस टू फाइल। लेट सपोज मैं डाउनलोड में यूज कर रहा हूँ, मैं इसका नेम दे देता हूँ कॉर्पोरेट गेटवे एंड मैं इसके अकॉर्डिंग नाम दे देता हूँ CPMP, ओके, समथिंग लाइक दैट, मैं कुछ भी दे देता हूँ। ओके, सो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी आप लाइसेंस एक्सपोर्ट करो तो उसके लास्ट में डॉट लिक जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि लिक का मतलब होता है लाइसेंस। अदरवाइज जब भी आप अटैच करेंगे तो ये अटैच नहीं होगा जब तक कि आप उसको लिक फॉर्मेट में सेव नहीं करते हैं। तो इसको लिक फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया है। ओके, सो ये इस तरीके से लाइसेंस है। गेट लाइसेंस यहाँ पे ऑप्शन आता है, गेट लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो ये, अगर बाई चांस आपका लाइसेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और आपकी गेटवे के साथ अटैच है तो गेट लाइसेंस करके आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसे। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको लाइसेंस अटैच करना हो या आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड करना हो, लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे करंट सिनेरियो में 5 यूजर के लिए मैंने VPN लाइसेंस परचेज किया है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 25 यूजर्स के लिए VPN लाइसेंस जो है मुझे परचेज करना है और मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो कैसे अपग्रेड करेंगे? सो मैं ये सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं कर्सर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैं फाइल में जाता हूँ। यहाँ से फाइल से तो आप प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू ये देख सकते हैं कि आप अगर इसका प्रिंट लेना चाहते हैं अपने लाइसेंस का कि क्या क्या लाइसेंस आपके पास हैं, तो आप ऐसे प्रिंट ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, और ये प्रिंट है, आप ऐसे प्रिंट ले सकते हैं आपके करंट सिनेरियो में क्या क्या लाइसेंस है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। मैंने उसे क्लोज कर दिया। प्रिंट रिव्यू और प्रिंट सेटअप, ये आपके लाइसेंस जो भी है उनको अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। और व्यू में ये टूल बार और स्टार्ट बार जो ये अगर आप से अनचेक करते हैं, टूल बार, एक्सपेंड, ये इन चीजों के बारे में व्यू में दिखाएगा। ओके, सो इन ऑप्शन को स्किप करते हैं, आते हैं पैकेजेस में। तो यहाँ पे अपग्रेड टू मैनेजमेंट वर्जन, अगर आप गेटवे यूज कर रहे हैं उसे अपग्रेड करना चाहते हैं मैनेजमेंट वर्जन पे, तो ये ऑप्शन है। लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, मेन फोकस हम यहाँ पे करते हैं। अगर हमें लाइसेंस लोकली अटैच करना हो तो हम अटैच यहाँ से करते हैं और डी अटैच करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर हमें अपने लाइसेंस और लेट सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे 5 यूजर से 25 यूजर के लिए मुझे लाइसेंस अपग्रेड करना है, तो मैं अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके या तो मैं फाइल से अपग्रेड करूं। फाइल मीन्स मुझे डाउनलोड तो यूजर सेंटर से ही करना होगा। अगर मैं यूजर सेंटर पे अपने ब्राउजर से लॉगिन करके देन लाइसेंस फाइल डाउनलोड करता हूं अपने पीसी में, देन मैं फ्रॉम फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अदरवाइज अगर मुझे डायरेक्ट यूजर सेंटर से अपग्रेड करना है तो मैं यहाँ पे यूजर सेंटर पे क्लिक करूंगा। सो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, और ओके, टूल्स में जाते हैं। चेक फॉर अपडेट, अगर मुझे लाइसेंस का कोई अपडेट मिलता है तो मैं यहाँ से उसे अपडेट करूंगा। और अपलोड डायग्नोस्टिक, यानी अगर मुझे
ये CP इन्फो टूल होता है। जब भी आपके चेक पॉइंट फायरवॉल में कोई भी लाइसेंस से रिलेटेड इश्यू आए या कोई भी बग्स आए, तो अगर आपको वो फाइल अपलोड करनी है चेक पॉइंट सपोर्ट को, ताकि वो उसको डायग्नोस कर पाए इशू क्या है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके, एंड विंडोज में ये आपका स्मार्ट डैशबोर्ड के लिए। सो अब मैं 1 to 1 ये सारे ऑप्शन दिखाता हूँ। लाइसेंस कैसे अटैच किया जाता है, कैसे डी अटैच किया जाता है। तो मुझे अपने रियल डिवाइस पे लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमो मोड पे मैं आपको शो कर रहा था। तो मैं रियल डिवाइस पे लॉगिन करके देन आपको शो करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लाइसेंस को दिखाया जाता है। बहरहाल उससे पहले मैं कुछ आइडिया देना चाहूँगा लाइसेंस के बारे में। सो ओके, सो दोस्तों, ऑनलाइन भी आप लाइसेंस को डाउनलोड करते हो या उसे अपग्रेड करते हो, तो हमें ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होता है। तो मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जा रहा हूँ। ओके, सो मैं साइन इन कर रहा हूँ। ये मेरा लाइव बॉक्स है जो कि करंटली रनिंग यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है कंपनी पे। सो एसेट में जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सेंटर पे हमें जाना होता है। यहाँ पे हमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसका हमें लाइसेंस अपग्रेड करना है, हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, ओके, देन मैं लाइसेंस में क्लिक करूंगा। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास 2 टाइप्स के लाइसेंस होते हैं। ओके, सो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास 2 टाइप्स के लाइसेंस होते हैं। एक सेंट्रल लाइसेंस होता है, एक इवेल्युएट लाइसेंस होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किसे लेते हैं। और एक लोकल होता है। सेंट्रल लाइसेंस आपका सिंगल मैनेजमेंट बॉक्स के साथ अटैच रहता है, और लोकल आपका पर गेटवे के अकॉर्डिंग आप उसे डिफाइन करते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप सेंटर को सिलेक्ट करें। और ये मेरा IP एड्रेस है। ये मैंने अपना हार्डवेयर ब्रांड चेक पॉइंट सिलेक्ट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में गाया यूज कर रहा हूँ। और टैग यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने अपने फायरवॉल को क्या नेम दिया है जिसका आप लाइसेंस जो है यूज कर रहे हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है कि आप नेम भी जो है उसे चेंज कंटिन्यूस ऐसे चेंज ना करें। कई बार नेम के साथ टैग हो जाता है आपका जो लाइसेंस होता है। तो ये डिपेंड करता है आप नेम के साथ टैग करते हैं या IP के एड्रेस के साथ उसे टैग करते हैं। ओके, सो ये लाइसेंस मेरा जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। और और इसमें और क्या है। ओके, यहाँ पे गेट लाइसेंस फाइल, शो लाइसेंस इन्फो और बैक टू प्रोडक्ट, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो गेट लाइसेंस फाइल में अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, ये रहा। ओके, मैं बैक जाता हूँ। गेट लाइसेंस फाइल, यस। ओके, सो लाइसेंस इन्फो गेट लाइसेंस फाइल में ये हम जनरेट कर चुके हैं। सो लाइसेंस इन्फो में ये आपको कमांड दिखाता है कि आपको कैसे लाइसेंस अपडेट करना। आपका अकाउंट ID, अकाउंट नेम, कंपनी नेम वगैरह वगैरह आपको शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे अकाउंट ID शो कर रहा था। ओके ओके, सो अब मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप अगर लाइसेंस को अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसे अटैच कैसे करना होता है। तो चलिए स्मार्ट व्यू अपडेट ओपन कर लेते हैं। अब मुझे लाइसेंस को अटैच करना है, डी अटैच करना है, मैं लाइव आपको शो करूंगा। सो सबसे पहले लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं। ओके, एंड लेफ्ट में जो टैब है उसे सिलेक्ट कीजिए। ओके, चेक करने के लिए। ओके, नाउ एड लाइसेंस फ्रॉम यूजर सेंटर से अगर करना है तो ये आपको यूजर सेंटर से, फ्रॉम फाइल करना है तो आपको फाइल से। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है 172.25 के नेम से। ओके, देन मैंने इसको ओके किया और ये शो कर रहा है कि आपका लाइसेंस इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर अनअटैच दिखा रहा है और मैं अटैच लाइसेंस यहाँ से भी कर सकता हूँ। अटैच लाइसेंस किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और अटैच किया। तो यहाँ पे मेरा लाइसेंस अभी शो कर रहा है, ये मेरा अटैच हो चुका है।
सो अगर आपको लाइसेंस से रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होता है तो आप ये अकाउंट service@checkpoint.com पे मेल कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, लाइसेंस वाले पार्ट को मोस्टली हमने कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप हमें या तो पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो पे। और लाइसेंस से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है तो आप पूछ सकते हैं। जो इससे पहले मैंने लाइव लाइसेंस का जो मैंने आपको वीडियो अभी दिखाया था, वो वीडियो एक्चुअली लाइव इन्वायरमेंट से मैंने क्रिएट किया है, तो उसमें वॉइस का थोड़ा मिसमैच रहेगा क्योंकि मैंने जो वीडियो क्रिएट किया था वो डेस्कटॉप से किया था और उसमें माइक्रोफोन का इश्यू था, माइक्रोफोन नहीं था। तो देन बाद में मैंने उसमें अपनी वॉइस अटैच की है अभी। सो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइसेंस अटैच करना है, कैसे डीअटैच करना है, कैसे यूजर सेंटर से लाइसेंस को अपग्रेड किया जाता है और लाइसेंस को डाउनलोड किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको लाइसेंस से रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है तो मैंने मेल आईडी अपने वीडियोस पे मेंशन किया था, आप उस पे मेल कर सकते हैं। तो हमारे अभी तक स्मार्ट व्यू ट्रैकर हो चुका है, स्मार्ट मॉनिटर कवर हो चुका है, स्मार्ट अपडेट कवर हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यू आप फेस करते हैं तो आप बेहिचक हमें कमेंट, मेल या आप कोई भी क्वेरी है पोस्ट कर सकते हैं। हमारा पेज है नेटवर्क सील एकेडमी के नाम से, आप इस पेज पे विजिट करके यहाँ पे कोई भी क्वेरी या कोई भी आप लाइव नेटवर्क पे काम करें और कोई इश्यू में अगर आप स्टक होते हैं तो आप वो भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग नेटवर्क सील एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपको कमेंट करेंगे, वो भी आपकी ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों।